नज़दीकी था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार हमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश अखिलेश यादव जी के यहाँ भेजने का काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 2-3 शर्त ये है कि जहाँ जहाँ राजभर बाहुल्य है कुछ सीटें अपने ले लें, कुछ हमें भी दे दें। ये बताइए, जो व्यक्ति एक दिन का कार्यकर्ता नहीं रहा हो उसको टिकट दिया, अंतिम क्षण में हमको भरमा कर रखे नेताजी। अच्छा। हाँ, भरमा कर। मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जखनिया के पूर्व विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व नेता त्रिवेणी राम जी हैं। विधायक जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, थोड़ा हम पुराने बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश जो घोसी का उपचुनाव हो रहा है उसको छोड़कर बात में हुआ क्या मैटर कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए, मैं तो बहुत नज़दीकी था माननीय ओम प्रकाश राजभर का, साथ चलता था, पार्टी के लिए मेहनत करता था। लेकिन जब समय आया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार हमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय यादव जी के यहाँ भेजने का काम किया कि गठबंधन हम लोगों का होगा। मैं करीबन 7-8 बार गया और सारी बातें, सीट का और चीज़ें कहाँ कहाँ हम लड़ेंगे, हम लोग फाइनल कर रहे हैं। एक प्रदेश की बैठक हुई जो केंद्रीय कार्यालय रचना में, जाड़े का मौसम था। मैं वहाँ गया और मीटिंग समाप्त होने के बाद मैं और माननीय कैलाश और वैसी छत पर बैठ कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों बैठ कर के सारी बातें हुई। हमने कहा 13 सीटों पर जो है समझौता हो गया है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 2-3 शर्त ये है कि जहाँ जहाँ राजभर बाहुल्य है कुछ सीटें अपने ले लें, कुछ हमें भी दे दें। दूसरी चीज़ कि जब ऑलरेडी प्रदेश का मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है तो फिर ओवैसी यहाँ जाने और लाने का मतलब क्या है, वो छोड़ना पड़ेगा। और चाचा शिवपाल जी हमारे, हम उनको किसी परिस्थिति में मना लेंगे और ये उनके यहाँ जाना आना है। जब समझौता हो गया, अब गए जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी लखनऊ, तो मुलाकात किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और कहे कि अब त्रिवेणी राम बात नहीं करेंगे, अब हमारा बेटा अरविंद बात करेंगे। और अरविंद जी बात किए, करते करते गठबंधन हो ही चुका था, सीट मिली 17 और एक भी कार्यकर्ता को, बाप बेटे को छोड़ दिया जाए तो एक भी कार्यकर्ता को नहीं। तो सर, आपको कब वासिया को हमें टिकट नहीं मिलेगा? आपको कब मालूम पड़ गया कि टिकट नहीं मिलेगा? अब वो अंतिम क्षण में हमको भरमा कर रखे नेताजी। अच्छा। हाँ, भरमा कर रखे कि नहीं, और हम भी आश्वस्त थे, बहुत नज़दीकी थे। फिर 5 बरस की जो भी जहाँ हमको यूज करना चाहे मैं वहाँ यूज किया। ऐसे लग रहा था कि हमें टिकट देंगे, लेकिन अंतिम क्षण में मेरा टिकट काटे और केवल पैसे पर टिकट देने का काम। आप एक बात बोले कि जब मैं बात कर रही अखिलेश यादव जी से, उसके बाद वो बोले कि अरविंद राजभर जी जाएंगे, तो उसको पहले क्यों नहीं किया कि पहले क्यों नहीं भेजे उनको? नहीं, हम क्यों पीछे, हम तो चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने और हम ये भी चाहते थे कि गठबंधन भाजपा और सपा का रहे। इसलिए हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं, अरविंद राजभर बात करे या नेताजी बात करे, कोई हमें दिक्कत नहीं। तो आपको कहने का मतलब सर है कि बेबी राम जी को पैसे पे टिकट मिला जखनिया से? अरे भाई, पैसे पर 6 करोड़ पर मिला। ये बताइए, जो व्यक्ति एक दिन का कार्यकर्ता नहीं रहा हो उसको टिकट दिया। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो बार बार बोलते थे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाऊंगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाऊंगा। बता दें कि एक दिन का कार्यकर्ता रहा हो, वो रहे हों, चाहे अब्बास अंसारी रहे हों, चाहे दूधराम रहे हों, चाहे जफराबाद के जगदीश नारायण राय रहे हों, चाहे ये
यहाँ के बेलथरा रोड के विधायक जो हैं एक दिन के हंसुराम जी एक दिन के कार्यकर्ता रहे हैं। आप बोले आप अब्बास अंसारी के बोलते हमारा विधायक नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं, ये भी फार्म पर आपने सिग्नेचर किया, आपने फार्म दिया। अगर आप हमको दिए होते फर्मा, कहते कि हमने नहीं त्रिवेणी राम को दिया है, हम भी विधायक हो जाते। ये कौन सी बात है? तो अरे उनका देखिए, उनका ये है सामने वालों को हमेशा निशाना बनाए रखते हैं। बीजेपी में भी 17 में गठबंधन किए, 8 सीटें मिली, 4 सीटें बेचने का काम किए थे। कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी ने दबाव दे दिया कि हमारे रहेंगे 4। यही कहते हैं। एक भी अखिलेश यादव जी का प्रत्याशी नहीं था। ये भी फार्म ये दिए थे, इनके विधायक हैं, इनके साथ घूम रहे हैं। अगर इनके विधायक नहीं है, सब विधायक सपा के हैं, तो क्यों नहीं हटा देते हैं अपने के यहाँ से, अपने से हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं कि बड़ी पार्टी से कह दें। जगदीश नारायण को कह दीजिए, अंशुराम को कह दीजिए, रुद्रराम को कह दीजिए, अब्बास अंसारी को हटा दें। आप इतने साल से पुराने वफादार सिपाही थे सुभाषपा के आप, तो फिर इतने आसानी से निकल कैसे गए? अरे भाई तो देखिए, एक बात बताएं, मैं वफादार और ईमानदार, राजनीति में कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। लगे किसी को तो लगता रहे। अगर मेरे यहाँ अगर कार्यकर्ता लड़ा होता तो मैं समझता कि मैं कार्यकर्ता था, मुझे टिकट दिए थे, मैं विधायक हुआ, फिर दूसरे कार्यकर्ता को मौका दिए हैं। एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते और रहते हैं। मैं छोड़ने वाला नहीं था। चुनाव के बाद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से रसड़ा कार्यालय में जाकर मिला, लखनऊ कार्यालय में जाकर मिला, चुनाव के बाद फिर आजमगढ़ उपचुनाव में जाकर मिला। मैं पीला गमछा लगाया हुआ था। एक बार और मिला, मैं फ़ोन से वार्ता करना चाहा कई बार, जब फ़ोन भी मेरा उड़ा दिए। कौन कौन ऐसे बोल रहे थे, तो क्या करें बताइए। वो नहीं जान रहे थे कि हमारे पूरे विधायक। हाँ, अब भूल गए तुरंत कि ये नंबर किसका, कैसे साथ रहे बताइए। बाद में हुआ कि आप ही महेंद्र राजभर को तोड़ ताड़ कर ले जाकर पार्टी बनाई थी, कितना सच्चाई है? अब मैं क्या आप लखनऊ गए थे, नहीं, सुनिए भाई, मेरा लखनऊ 2018 में पहली बार माननीय अखिलेश यादव से मिलना हुआ, और उसके बाद लगातार मैंने 20 बार मिला। उनका क्या मतलब? और महेंद्र राजभर जब उनके पार्टी से अलग हो गए तो कहीं जाके मिले, उनसे क्या मतलब? लेकिन लखनऊ जब वो गए थे, उनका वीडियो वायरल था, आपका भी नाम आया था कि कौन से होटल में है पूर्व विधायक। अरे क्यों नहीं रहेंगे भाई, हम करें क्या मतलब? वो भाजपा से गठबंधन किए, अरे सपा से गठबंधन किए। 8-10 मार्च को जो है गणना हुआ, 18 मार्च को क्यों दिल्ली जाके अमित शाह से मिले? अभी तो सपा से गठबंधन में थे, उनसे पूछिए ये सवाल। वो तो नकार में बोले, मैं तो गया ही। अरे गए थे, लिस्ट लेके बैठे थे कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं जिसके साथ आपके साथ 17 में था, तो यहाँ की सीटें आप भाजपा की निकली थी, और जो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी के निकली। हमें सरकार में शामिल करा लीजिए। आपका कहने का मतलब है कि लोकसभा की तैयारी शुरू कर दिए थे, और क्या। और पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटने का मतलब जानते हैं क्या है? हम बहुत नज़दीकी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। खाली लोकसभा घोषी कि हमारा बेटा चुनाव लड़े। जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी नाथ जी, उन्होंने कह दिया कि हमारे सिंबल पर लड़ जा, खत्म। अभी तो बात चल रही, चर्चा की शायद उसी पे समझौता हुआ है। अब लड़े, उनकी पार्टी है, वो लड़े, वो जाने, हम लोग क्या जानते हैं। अरविंद राजभर बयान दिए थे कि घोसी से 2024 का लोकसभा छड़ी से ही कोई जीतेगा, तो ये माने तो चला जाए कि अरविंद राजभर लड़ेंगे। लड़े भाई, उनकी पार्टी है, छड़ी है, उनका चुनाव चिन्ह, वो लड़े, उससे हमें क्या लेना देना बताइए। अभी आप घोसी में आए हैं, चुनाव हो रहा है, तो आपके हिसाब से बहुजन का वोट किसके तरफ जा रहा है? बहुजन का वोट 100%
समाजवादी पार्टी माननीय सुधाकर सिंह के साथ। तो ये मान के जाए चला जाए सुधाकर सिंह एकदम चुनाव जीतेंगे, बम्पर वोट से कितने जीतेंगे, वोटों से जीते? 40,000 से कम से कम। ओम प्रकाश राज में तो कुछ और दावा करना। अरे भाई वो बहुत बड़ी बोलते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। आप लोगों से क्या छिपा है, क्या नहीं बोल जाते हैं। तो यहाँ लड़ाई किस मुद्दे और पर होगी? वो तो कुछ लोग कह रहे हैं बाहरी बनाम, घर का अरे सुनिए खिचड़ा बनाम, सुनिए अगले पहले क्लास है। ओम प्रकाश राजभर जी सरकार के दम पर बोल रहे हैं कि सरकार मेरी है, जबरदस्ती जीत लेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि घपला हो सकता है। अरे एकदम वो उसी दम पर बोल रहे हैं। नहीं तो हम लोग शहर भी घूम रहे हैं और देहात भी घूम रहे हैं। हम लोग भी घूम रहे हैं, हम लोग भी 36-37 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। पार्टी भले न बनाए हों हम लोग, वो सरकार के दम पर बोल रहे हैं कि हम चुनाव जीत लेंगे। वो तो बोल रहे हैं कि लोग चुनाव में खाता नहीं खोलेगा समाजवादी का पूरे उत्तर प्रदेश में। असल में उन्हीं के पास सारा गठरी बना के उठवा कर रखे हैं ना। औकात है तो अकेले लड़ लेना मोदी जी, औकात है उनकी तो जहुराबाद में अकेले विधानसभा लड़ ले, छड़ी पर खाली लड़, गठबंधन न करे। औकात का था लग जाए कि बसपा क्या है, भाजपा क्या है, सपा क्या है। औकात का था लग जाए। वो तो सही भाई भेज रहे थे अभी कुछ दिन पहले। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि उनका औकात का था लग जाएगा कि जहुराबाद में अकेले लड़ ले, तब पता चलेगा कि सपा क्या है, बसपा क्या है और भाजपा क्या है। जब भाजपा के साथ रहते हैं सपा को गाली देते हैं, सपा के साथ रहते हैं तो भाजपा को गाली देते हैं। यही उनका काम है, औकात है। अब वो जो शब्द बोलते हैं वो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि औकात है तो अकेले, मेरा चैलेंज है कि अकेले चुनाव लड़ ले जहुराबाद। आखिरी सवाल हमारा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को पांडे जी चलाते हैं और उनके बेटे को कोई ब्राह्मण चला रहे, कोई ठाकुर चला रहा है। तो नजदीक इसमें सच्चाई? देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग करते हैं उनके भी कार्यकर्ता और नेता अंधा नहीं है। सब लोगों की आँख खुली है, सब लोग अनाज खाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी से समझौता इस बार किए हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बैठ करके, एक तरफ बैठे थे संतोष पांडे जी और दूसरी तरफ बैठे थे शक्ति सिंह जी और पीछे खड़े थे हेमंत सिंह जी। आप देखे होंगे, कोई घर का बेटा नहीं था। और जब भी दिल्ली जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाते हैं तो एक भर का बेटा नहीं जाता, जो भर के बेटे को लेकर जाते हैं, वो भर के बेटे को नेता नहीं बनाना चाहते। और बहुजन समाज पार्टी थी, सुखदेव राजभर जैसे नेता बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, रामबचन राजभर जैसे नेता बनाया, कालीचरण राजभर जैसे नेता बनाया। सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाने का काम बसपा ने किया। ये एक वही राजभर के बेटा को अगर लखनऊ दिखा दिए हों तो बता दें। ठीक है, ये थे पूर्व विधायक और पूर्व नेता जखनिया के त्रिवेणी राम जी। ऐसे ही खबरों के लिए अब राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।